हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं 25 को जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट 2 के सॉल्यूशन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इवेल्युएट -9 -60 डिवाइडेड बाय -12 प्लस -3 इंटू 6। तो इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है। तो -9 -60 डिवाइड कर दे रहे हैं कितने से, -12 से, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 6 18, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 12 पंजे कितने होते हैं, 60। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 5 -18, 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14, 14 और 18 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -32। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द एलसीएम ऑफ 46, 68, 136 एंड 138 क्या होगा। जो भी एलसीएम होगा इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो हम देखते ही काट सकते हैं, और ये वाला भी, क्योंकि ये जो दो नंबर है 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो 2 से नहीं होंगे तो इनसे क्या ही डिवाइड होंगे। अब देखते हैं इन दो ऑप्शंस को। तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब हम देखते हैं इस वाले नंबर को, देखते हैं ये कितना है, 68। तो 17 इंटू 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या देखते हैं, लास्ट दो डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। यहाँ पर देखते हैं क्या ये 4 से डिवाइड है, नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। The cost price of 28 cricket bats is same as the selling price of 32 cricket bats, then the loss percentage। तो loss percentage निकालना है। बोला गया cost price of 28 cricket bats, तो CP of 28 cricket bats किसके इक्वल है, सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 32, यानी SP ऑफ 32 bats। ठीक है, तो इसको रेशियो ले सकते हैं। तो ये 4 से जाएगा 7 बार, 4 से जाएगा 8 बार। तो CP और SP का रेशियो हमारे पास कितना आ गया, 8:7। ठीक है, क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। तो 8 में बेच खरीदी है कोई चीज़, 7 में बेच दी, तो कितने का जो लॉस हुआ, 1 का, कितने पर, 8 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दी। इसकी वैल्यू होती है 12.5%। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देयर आर 44 members in a group A, 26 members in a group B and 45 members in a group C. All the members of these groups went to a restaurant। तो रेस्टोरेंट जाते हैं। The average amount spent on each member of a group A, B and C is इतना, इतना and इतना respectively, then the total average amount spent per member। तो एक मेंबर पर कितना एवरेज अमाउंट स्पेंड हुआ है वो हमें निकालना है। तो ये ग्रुप ए हो गया, ये ग्रुप बी हो गया, ये ग्रुप सी हो गया। तो ग्रुप ए में कितने मेंबर्स हैं, 44। ग्रुप बी में कितने हैं हमारे पास, 26। ग्रुप सी में कितने मेंबर है, 45 है। ठीक है, ग्रुप ए के जितने भी मेंबर्स हैं उनका एवरेज कितना है हमारे पास, 403, और जो ग्रुप बी के मेंबर्स हैं उनका एवरेज है 383, और इनका है 228। ठीक है, आपके पास मेथड है, बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों, इनकी मल्टीप्लाई की, इनकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई का सबका सम करके और डिवाइड कर देंगे इन सबके, किससे, सम से। लेकिन हम किसका यूज़ करेंगे, डेविएशन से। डेविएशन का यूज़ करेंगे। मान लिया 403 इनका एवरेज है, ये मान लिया हमने। तो यहाँ पर कितने का डेविएशन आया, 0 का। ये भी 403, ये भी 403। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 403 और ये हमारे पास 383 में कितने से कम है, 403 में से 383 माइनस कर दें, 3 में से 3 जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा 2, तो 20 की कमी है। तो -20 कितने पर, 26 पर। ठीक है, इसका यहाँ पर डेविएशन निकालते हैं। 403 में से 288 28 माइनस करते हैं, 13 में से 8 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, और 3 में से 2 जाएगा 1, कितने का, -175, और कितने पर, 45 पर। तो बस इनकी नेट वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा, 26 दूनी 52। तो ये तो हो गया हमारे पास में 520। यहाँ पर देखते हैं 45 की हमें मल्टीप्लाई करके ही चेक करनी पड़ेगी। 45 की मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 175 के साथ। तो यहाँ पर लिखा 175, यहाँ पर लिखा 45। तो करते हैं 5 पर 25, 2, 5 7 35, और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 37। 5 एकम 5 3 8, 4 पंजे 20, 2, 4 7 28, 2 30 की 3, 4 एकम 4 और 3 7। ठीक है, यहाँ पर ऐड करते हैं तो 5 7 और ये 8 और ये 7। ठीक है, तो ये माइनस के हैं तो इसमें ऐड कर दो, कितने में, 7 8 7 5 हमें ऐड करना है, कितने में, 520 में। तो 5 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9, 8 और 5 कितने, 13, और एक ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस के 8395, और ये कितने में डिवाइड होगा, इन सब में डिवाइड होगा। तो 44 और ये 26 और ये 45 को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 45, 6 और 4 10, और एक ये 4 2 6 और एक ये 7, तो ये 5 और ये 7 4 11, तो कितनी बार, ये 115 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 115 में डिवाइड करके देखेंगे किसकी, 115 से डिवाइड करेंगे 8395 को। तो इसकी अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो 115 लिखेंगे, 8395 कितनी बार जाता होगा, 115। 6 से करके देखें तो कितनी बार जाएगा भाई, 690 हो जाएगा। अगर हम 7 से करके देखें तो कितना आएगा हमारे पास में, आएगा 7 पंजे 35 और 3, 7 एकम 7 3 10 1, 7 एकम 7 और 1 कितना, 805। तो कितनी बार गया, 7 बार 805। अब कितना बचेगा, 8 9 में से 5 जाएगा 4, और ये 3 और ये 5, तो कितनी बार, 3 बार। तो 403 में से 73 माइनस कर दो, वही हमारा राइट आंसर है। कितना आएगा, 330। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, अतुल इन्वेस्ट अ सम ऑफ 5,400 रुपीज एंड निर्मल इन्वेस्ट अ सम ऑफ 10,200 rupees at the same rate of simple interest per annum. If at the end of 5 years Nirmal gets 480 rupees more interest than Atul, then find the rate of interest. तो रेट हमें निकालनी है। हमें पता है एस आई इज इक्वल टू कितने के इक्वल होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, तो अतिल के लिए निकालते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट। तो एस आई 1 निकालते हैं। प्रिंसिपल कितना है इसका 5400, रेट कितनी है हमें नहीं पता, टाइम कितना है 5 साल, डिवाइड कर दिया 100 से, 2 0 कैंसिल। इसको लिख सकते हैं हम 54 आर, और यहाँ पर कितना 5। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो देखेंगे लास्ट में क्यों ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की। एस आई 2 के निकालते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है निर्मल के लिए 10,200, रेट हमें नहीं पता, टाइम कितना है 5 साल, डिवाइड कर दिया कितने से 100 से, 2 0 कैंसिल, तो 102 आर और इतना 5। ठीक है, फिर बोला गया है निर्मल गेट्स 480 मोर इंटरेस्ट। मोर का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस दिया हुआ है। तो SI2 माइनस SI1 की वैल्यू कितनी दी गई हमें, ये दी गई है 480। तो इनकी वैल्यू रखते हैं। देखो 5 तो हम 5 आर कॉमन निकाल सकते हैं, तो 5 आर कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचेगा 102 माइनस कितना 54 और इज इक्वल टू कितना 480। यहाँ से काटते हैं तो 5 9 45, 45 से कितना बचेगा 3, 5 6 30। तो 102 में से 54 घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा 8, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, तो ये बचेगा हमारे पास में 96। 48 दूनी होते हैं हमारे पास 96। आर की वैल्यू कितनी आ गई 2%। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सिलेंड्रिकल टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 4774 मीटर पर क्यूब। इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डेप्थ। डेप्थ यानी हाइट की वैल्यू हमें बतानी है। अब हमें पता है सिलेंड्रिकल टैंक है, तो एक सिलेंडर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, वो किसके बराबर दे रखी है 4774। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 × 7, हाइट हमें निकालनी है इज इक्वल टू 4774। काटना स्टार्ट करते हैं, 7 से 7 जाएगा, 22 से कितनी बार जाएगा 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, तो कितना बचा हमारे पास 3, 22 से कम 22, फिर कितना बचेगा हमारे पास में 15, 22 7 154, 7 से काटते हैं, 7 21, 7 कम 7, हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 31 मीटर। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 400 एप्पल्स वर बॉट एट 1220 रुपीज़ पर 100 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 920 रुपीज़, फाइंड द सेलिंग प्राइस पर डोजन ऑफ एप्पल्स। तो एक दर्जन जो सेम है उनका सेलिंग प्राइस क्या होगा वो हमें निकालना है। तो 100 जो हमने सेब खरीदे उनका सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस नहीं सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना था 1220। तो 400 सेब खरीदे थे तो उनका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 1220 को मल्टीप्लाई कर दो कितने से 4 से, तो 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 एकम 4, तो 4880। फिर 920 का प्रॉफिट हो गया, तो 920 इसमें ऐड कर दो, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 8 2 10 1, 9 और 8 कितने 17, 17 और ये कितने 18, ये कितना हो गया 5800। ये 5800 किसका सेलिंग प्राइस है, ये है हमारे पास 400 जो सेब है उनका है। हमें कितना निकालना है 12 का, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 3 12, 58 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 3 8 24, 2 3 5 15 और 2 कितने हो जाएंगे 17, तो 174। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द प्राइस ऑफ फ्यूल इंक्रीजेज बाय 15%, 25% एंड 35% इन 3 सक्सेसिव मंथ्स, बट इंक्रीजेज बाय 40% इन द 4th मंथ, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या हुआ है वो हमें निकालना है। तो 100 से पहले क्या हुई 15% की कमी, यानी कितना हो गया 85 हो गया। इसके बाद 25% से फिर डिक्रीज हो गया तो 75% हो गया। इसके बाद 100 से फिर क्या हुआ 35% से डिक्रीज तो 65 हो गया। 100 से क्या हुआ फिर बढ़ गया कितने से 40% से, यानी कितना हो गया 140 हो गया। तो अगर हम काटना स्टार्ट करते हैं 0 से 0 कैंसिल, अगर इसको 25 से काटते हैं 25 चौका 100, 25 3 75, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यहाँ से काटते हैं 5 दूनी 10 और ये 0, ये कितने आएगा हमारे पास 17, 5 दूनी 10 और ये 0 कितना 13, तो ये हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 8000। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 17 और ये 13 लिख लेते हैं और 7 या 21। ठीक है, इनकी हमें मल्टीप्लाई करके देखनी है, तो देखते हैं 13 सत्ते कितने होते हैं 91, 9 13 एकम 13, तो 13 एकम 13 और ऐड करना है 9 3 12 और एक ये कितना हो गया हमारे पास 22, तो 221 की मल्टीप्लाई 21 के साथ, 21 एकम 21 यानी 2, 21 दूनी 42 और 2 कितने हो जाएंगे 44, 21 दूनी 42 और 2 44, 4, 21 दूनी 42 और 4 46 यानी 4641। तो 8000 में से अगर हम ये 4641 को घटा देते हैं तो कितना आएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा 3 और ये 7 में से 4 जाएगा 3, तो 3359 डिवाइड कितने से 8000 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 एकम 8 और ये 0, 8 से काटते हैं तो 8 चौक 32, 1 बचेगा, फिर कितना बचेगा हमारे पास में 8 एकम 8, तो 8 चौक 32, 32 से 1 बचा, तो फिर 8 एकम 8 यानी 41.98% जो होगा ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वही हमारा राइट आंसर है। भाई देखो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसको डिवाइड करके चेक कर लो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ़ 4% ऑफ एक्स
इज इक्वल टू 96, x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू निकालनी है 4/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 96, 4 से काटते हैं 4 दूनी 8 और ये कितना 4 चौक 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2400। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। LCM and HCF of two numbers are 198 and 33 respectively. If one of the numbers is 99, then find the other number. तो हमें पता है LCM into HCF किसके इक्वल होता है हमारे पास में दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो LCM कितना है हमारे पास में 198, HCF 33, A इंटू बी यानी 99 इंटू कितना B। 99 से कितनी बार जाएगा 2 बार, 33 दूनी कितने होते हैं 66, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। Ashok has 1617 rupees with him. He divided it amongst his sons Raj and Varun and asked them to invest at a 10% rate of interest compounded annually. It was seen that Raj and Varun got same amount after 18 and 19 years respectively. How much did Ashok give to Raj? तो अशोक ने राज को कितना पैसा दिया वो हमें निकालना है। ये क्वेश्चन हम हर शिफ्ट में कर चुके हैं ऑलमोस्ट, तो हमें पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू कितना होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 और यहाँ पर पावर में कितना आता है टाइम, तो सेम अमाउंट की चीज़ से हम क्या लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू A2 लिख सकते हैं। अब हमने मान लिया राज का पैसा कितना है, जो उसके पास पैसा है वो R है, तो 1 प्लस रेट कितना है 10, 10 डिवाइडेड बाय 100, टाइम कितना है इसके लिए 18 साल, इज इक्वल टू जो वरुण है उसका पैसा हमने मान लिया V 1 + 10/100 और ये कितने साल के लिए 19 साल के लिए। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर R बचेगा V, यहाँ पर इसकी एक पावर बचेगी तो 10/100, 0 से 0 कैंसिल, R/V की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 से कम 10 और 1 11 कितने 11/10 आ गई। अब ये जो हमारे पास 1617 है किसकी वैल्यू, इन दोनों के सम की तो वैल्यू है यानी 21 की वैल्यू है, हमें निकालना किसकी वैल्यू है। हाउ मच डिड अशोक गिव टू राज, तो राज को कितना पैसा दिया 11 यूनिट, तो मल्टीप्लाई कर दो 11 से 21 को काटते हैं 21 से तो कितनी बार जाएगा भाई देखो 21 × 147, 21 × 147, अगर कितना बचेगा 14, तो 21 × 147, 77 की मल्टीप्लाई कर दो 11 के साथ, आंसर आ चुका है तो 7, 7 और 7 को प्लस कर दिया 14, 1 7 और 1 कितना 8, 847, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास में, in a medical store the market price of an injection is 6490 rupees. The medical store owner gives a discount of 18% on its sale. What is the sale price of the injection? तो सेल प्राइस निकालना है इंजेक्शन का, क्या होगा देखो डिस्काउंट कितने का मिला 18% का, ये किसकी वैल्यू है मार्केट प्राइस की, तो 4690 का कितना परसेंट हमारे पास में 82% निकाल दो आंसर आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास में 0 से 0 कैंसिल, अब मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा क्योंकि हमें नियरेस्ट इंटीजर पूछा है। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं 649 की 82 के साथ, 2 से 9 बार 18, 1, तो हमारे पास में कितना बचेगा ये 2 चौक 8 और 1 के 9, 2 छिक्के 12, ठीक है। यहाँ पर करते हैं तो 8 9 72, 7 8 चौक 32 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास 39, 3 8 छिंग 48, 3 51, तो यहाँ पर करते हैं 8 9 2 11 1, 9 और 2 11 और 1 12, 1 3, ये 53218 और डिवाइड कितने से है हमारे पास 10 से, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा तो 5322 के करीब है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो अभी ना मल्टीप्लाई मत करो, क्यों नहीं करेंगे लास्ट में देखेंगे जाकर, ठीक है। 8 से 8 जाएगा एक बार, 18 में से 11 जाएंगे 7, 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करनी है, 7 छिंग 42, तो बस लास्ट यूनिट डिजिट से हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 17, 87 एंड 119 इज, तो मान लिया इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना है, x है तो लिख सकते हैं 17:87, प्रोपोर्शनल का साइन 119 और ये रेशियो x, तो इसको लिखा जा सकता है प्रोपोर्शनल में 17 डिवाइडेड बाई 87 इज इक्वल टू 119 अपॉन x, 17 से कितनी बार जाएगा 7 बार, x इज इक्वल टू 87 इंटू 7, 7 7 49, तो 9 आएगा यूनिट डिजिट, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन नंबर पर हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। प्रमोद हैज 2 ग्रैंडसन आशीष एंड केतन, 13 years old आशीष गेट some money from Pramod's wealth and 14 years old Ketan gets rest of the money, but Ashish and Ketan will get money only when they turn 24 years. जब वो 24 साल के हो जाएंगे तभी उनको पैसा मिलेगा। Till then the money is in bank getting interested at 4%, रेट क्या है 4%, और when both turn 24 they receive the same amount। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, सेम अमाउंट, जैसा भी हमने क्वेश्चन पिछला किया था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। हाउ मच डिड प्रमोद गिव केतन इनिशियली, तो प्रमोद ने केतन को कितना पैसा दिया वो हमें निकालना है। तो भाई देखो जो हमारे पास में प्रमोद है उसके 2 बेटे हो गए आशीष और केतन। आशीष कितने साल का है अभी 13 साल का है, और जो केतन है वो कितने साल का है 14 साल का है। 24 साल के हो जाएंगे तब उनको पैसा मिलेगा। तो आशीष का पैसा बैंक में कितने दिन रहा, 24 में से 13 घटा तो कितने साल 11 साल, और ये हमारे पास में 4 में से 3 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है।
केतन का पैसा कितने साल रहा है, 14 साल। केतन कितने साल का है, 14 साल का है, तो उसका पैसा कितना रहा, 10 साल तक। बस सेम अमाउंट वाली लाइन से लगा दो। अमाउंट का फॉर्मूला A1 इज इक्वल्स टू A2 लगा के आशीष का प्रिंसिपल मान लिया A1 प्लस 4 अपॉन में 100 और पावर में कितना आएगा 11 इज इक्वल टू प्रमोद का पैसा, प्रमोद नहीं केतन का पैसा 1 प्लस 4 अपॉन में 100 और ये कितने साल के लिए है, ये 10 साल के लिए। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक पावर बचेगी 1 प्लस 4 अपॉन में 100 और यहाँ पर बचेगा कोई पावर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास में ये हो जाएगा 104 डिवाइड कितने से 100 से इज इक्वल्स टू के। इसको सॉल्व करते हैं, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 जीरो और 5 से नहीं, इसको 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और इसको काटे हैं तो कितना आएगा हमारे पास में 4 दूनी 8 4 सिंग 24। तो A अपॉन के की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई 25 अपॉन में 26। ठीक है, अब ये हमारे पास 25,500 हमें दे रखा है, किसकी वैल्यू होगी, इनके सम की वैल्यू, यानी कितने की वैल्यू है, ये हमारे पास में 2 2 51 की वैल्यू हो गई। निकालनी किसकी है, केतन को कितना पैसा मिला, कितना मिला है 26 यूनिट, तो 26 से मल्टीप्लाई कर दो। हम इसको काटते हैं, अब कितने से काटेंगे, कितने से काटेंगे 5 से, 51 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 और ये 255 आ रहा है तो 5 से जाएगा। ठीक है, कितना है 500 बार, तो 26 की मल्टीप्लाई कर लो भाई, किसके साथ 5 के साथ, 0 0 तो आएगा ही, 5 6 30 और ये 3 5 दूनी 10 3 13, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर। एट द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 170 मीटर। द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर इज 26 सेकंड। द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन, तो दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी थी वो हमें बतानी है। तो टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम कितना लग रहा है एक दूसरे को क्रॉस करने में, 26 सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का सम यानी 170 प्लस दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस हमने मान लिया x। स्पीड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब जो स्पीड है वो हमारी प्लस हो जाएंगी, यानी 70 और 60 को जोड़ेंगे तो 130। इसको कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सबको एक यूनिट में करना होता है। ठीक है, तो 26 इंटू कितना, ये हमारे पास 130 इंटू 5 और 18 ऊपर चला जाएगा, 170 प्लस कितना x। ठीक है, 2 से काटते हैं तो 13 बार, 2 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, ये 2 से 9 बार। इसको 13 और 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 5 से और मल्टीप्लाई करनी है बस इसकी। 17 निम्मा कितने होते हैं 153 और ये 0 प्लस 9x, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 9 पंजे 45 4 9 छिक्के सॉरी 5 0 0 5 9 45 4 5 3 4 34 की 3 5 एकम 5 3 8 और इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा हमें 1530 इज इक्वल टू कितना 9x। अब ये माइनस करते हैं, 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2 और ये 14 में से 5 जाएगा 9 और 7 में से 1 जाएगा 6। डिवाइड कितने से करना है 9 से, तो करके देखिए 9 से कितनी बार जाएगा 7 बार, 9 7 63 6 बचेगा, फिर 9 छिक्के 54 और 9 छिक्के 54 62 में से अगर हमें 54 घटाते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में 8, तो 80 हो जाएगा। तो कितनी बार 9 72, तो 768.88 जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। A and B can finish a work in 20 days while B and C can do it in 36 days. A started the worked for 5 days and then B worked for 10 days. The remaining work finished by C, यानी C ने बचा हुआ काम कर दिया कितने दिन में 15 दिन में। तो in how many days could she alone have finished the होल वर्क, जो सी है वो अकेला कितने दिन में कर सकता है, तो A प्लस बी जो है वो मिलकर कितने दिन में कर सकता है उस काम को 20 दिन में। जो बी और सी है वो कितने दिन में कर सकते हैं भाई 36 दिन में। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम निकलते हैं। देखो 4 पंजे 20 4 9 36, तो कितना आ गया इनका एलसीएम हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में 4 × 45। ठीक है, यानी किसके इक्वल 360 के इक्वल। ठीक है, 20 से इसको काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, ये हमारे पास में 360 है और ये हमारे पास में कितना है 20 है। 2 से कितनी बार जाएगा, ये हमारे पास में 18 बार जाएगा ना, 4 चौक 16 4 पंजे 20 और ये 2 4 सॉरी ये होगा 180। ठीक है, तो ये हमारे पास में 360 है और इसकी डिवाइड करनी है 20 से, तो कितनी बार जाएगा ये हमारे पास में 180 की 2 से 9 बार। तो इनकी एफिशिएंसी 9 आ गई। इनकी एफिशिएंसी अगर हम 36 की डिवाइड करते हैं 180 में तो कितनी बार 5 बार जाएगा। तो आ गई हमारे पास में इनकी एफिशिएंसी। अब जो ए है उसने काम कितने दिन किया है 5 दिन, तो ए की एफिशिएंसी हमने मान ली ए ही है, तो 5A उसका जो वर्क होगा प्लस जो हमारे पास बी है वो कितने दिन के काम करता है 10, बी की एफिशिएंसी मान ली बी, तो बी 10 प्लस इसके बाद देखा जो सी है वो 15 दिन में फिनिश कर देता है, यानी सी ने कितने दिन काम किया है 15 दिन, तो 15C इज इक्वल टू कितने के वर्क कंप्लीट हो जाएगा यानी 180। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सी की एफिशिएंसी। हमें चाहिए उसका दिन निकालने के लिए एफिशिएंसी तो चाहिए, उससे हम टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे। तो जो पहले तो सबसे पहले 5 से डिवाइड कर दो, तो A प्लस 5 दूनी 10 और ये 5 3 15 और 5 से यहाँ पर करते हैं तो कितनी बार जाएगा हमारे पास में 5 3 15 और ये 5 3 36 के बराबर। 3C को तो ऐसे ही लिखा रहने दो। अब ये A और जो B है इनको हम C के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर देखो B प्लस C किसके इक्वल है हमारे पास 5 के इक्वल है, यानी जो हमारा B है वो किसके इक्वल हो जाएगा 5 माइनस C के, 5 माइनस C के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जो A प्लस B है वो किसके इक्वल है 9 के,
a प्लस बी 9 के इक्वल है, यानी a किसके इक्वल हो जाएगा, 9 माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर रखते हैं, सबसे पहले 3c ऐसा लिखे रहने देते हैं, 2b यानी 2 इंटू 5 माइनस सी प्लस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 माइनस बी यानी 9 माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5 माइनस सी। तो यहाँ पर रखते हैं 5 माइनस सी, ये 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 प्लस सी, तो 4 प्लस सी यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो ये बचेगा 4 प्लस सी, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 माइनस 2c प्लस कितना 3c इज इक्वल टू किसके, 36 के इक्वल है। तो ये 3c और ये हमारे पास में 3 और 1 4, 4 में से 2 जाएगा 2, तो ये 2c किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में, 2c हो जाएगा 36, ये 4 हो जाएगा हमारे पास में, 10 और 4 कितने 14, 36 में से कितना घटाना है हमें, 14 घटाना है, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास में, 11 आ गई। टोटल वर्क कितना था 180 और जो एफिशिएंसी सी की 11, तो 11 सबके नीचे ही है। तो अब देखो इसको, अगर हम देखते हैं तो 6 कम 6, 6 4 10, तो 0 आ रही है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। 5 कम 5, 3 आएगा, 5 और 8 को जब प्लस करेंगे 6 और 1 ये 6 और 6 14, ये भी 0 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वही हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अ मैन travels at 50 km for 2 hours, the next 40 kilometers 2.5 km hours and the 60 km per hour for 3 hours. What is the average speed? तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होता है भाई, एवरेज स्पीड हमारा होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के इक्वल। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी 100, 25 की मल्टीप्लाई किसके साथ 40 के साथ यानी 100, प्लस 60 की मल्टीप्लाई किसके साथ 3 के साथ यानी कितना 180। अभी 2 प्लस 2.5 प्लस कितना 3, इसको ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 200 और ये 380 डिवाइडेड बाय कितना 7.5, पॉइंट हटाएंगे 0 लगाना पड़ेगा, इसको लिख सकते हैं 38 इंटू 100 और डिवाइड कितने से 75 से, 25 चौका 100, 25 थी 75, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 अट्ठे 32, 3 4 तिया 12 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 15, 3 से इसको डिवाइड करना है, 3 से जाएगा कितनी बार 3 पंजे 15 0 और ये 3 छिंग 18 और ये 7 बार। ठीक है, तो 50.67 ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 20 किलोमीटर ऑफ अ जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग 150 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड अभी देखा था किसके इक्वल होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 200 किलोमीटर यहाँ, 150 किलोमीटर यहाँ, यानी 350। टाइम देखना है जो हमारे पास में वो गया है 200 किलोमीटर की स्पीड कितने के हिसाब से 100 प्लस ये जो हमारे पास में 150 डिवाइड कितने से 75 से, क्योंकि हमें पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, कितनी बार जाएगा 2 बार, 75 से कितनी बार जाएगा ये हमारे पास कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, तो ये 350 डिवाइड बाय 4 से, तो 4 से कितनी बार जाएगा 4 अट्ठे 32, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो 87.5 ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 36 एंड अ नंबर n इज 3 टाइम्स द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 एंड 32 द नंबर n। तो जो 36 और n के बीच का मीन प्रोपोर्शनल है कितना हो गया 36 इंटू एन, वो किसके इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ किसके 3 टाइम्स है इन दोनों के मीन प्रोपोर्शनल के, यानी 8 इंटू 32। भाई दो नंबर्स के ए बी हैं, उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है अंडर रूट ए बी होता है, बस उसी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये 6 n हमारे पास में बाहर आ जाएगा, 6 अंडर रूट n इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में, देखो ये हमारे पास में 16 दूनी 32 होते हैं, 16 दूनी 32 और यहाँ पर देखते हैं 32 और ये इंटू 8 है, 8 दूनी 16 और 1 है 8 या 24 और 1 कितने 25, 256 यानी 16 बाहर आ जाएगा। 3 से कितनी बार जाएगा ये हमारे पास 2 बार और 2 से कितनी बार जाएगा 8 बार, यहाँ से स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 64, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।